दशहरा बीत गया पर रावण दहन नहीं हुआ, क्योंकि इनके लिए रावण पूजनीय है। आखिर कहाँ कहाँ ऐसा होता है जहां रावण उनके लिए पूजनीय है। दशहरा पर बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में रावण दहन किया जाता है, लेकिन बाबा नगरी देवघर में विजयादशमी पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। रावण ने ही देवघर में पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, इसलिए देवघर को रावण की तपोभूमि माना जाता है और यहाँ स्थापित पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जय शिव 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 रटे तो संकट कटे, शिव नाम सार भजो बारंबार। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शिव। रावण की पहचान दो रूपों में की जाती है। पहला राक्षसपति दशानन रावण के रूप में और दूसरा वेद पुराणों के ज्ञाता प्रकांड पंडित और विद्वान रावण के रूप में। देवघर में रावण की ओर से पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना के कारण उसके दूसरे रूप की अधिक मान्यता है। इसी कारण रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। रावण के दो चरित्र हैं, एक सापेक्ष और दूसरा आपेक्ष। लंकापति रावण के 10 सिर थे, जिसे दो भाग में बांट दें तो एक भाग सापेक्ष होगा और दूसरा भाग आपेक्ष। सापेक्ष रावण को जानते हुए इसका दहन किया जाता है। रावण के सापेक्ष रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, पक्षपात, द्वेष, अहंकार, धोखा जैसी दैत्य प्रवृत्ति होने के कारण इसके इसी रूप का दहन किया जाता है। जबकि इसके दूसरे दैवीय प्रवृत्ति में धर्म, ज्ञान, विवेक, संस्कार, आस्था के कारण ये पूजनीय हैं। तीर्थ पुरोहित दुर्लभ मिश्र बताते हैं कि देवघर के लोगों का मानना है कि रावण के कारण ही यहाँ महादेव आए हैं। रावण ने भगवान शिव से आत्मलिंग मांगा था। वही आत्मलिंग यहाँ सती के हृदय के साथ स्थापित हुआ है। रावण जैसा व्यक्तित्व का दूसरा नहीं हो सकता। सब जगह रावण का दहन होता है, लेकिन देवघर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देवघर एक विशेष स्थान है रावण के लिए। अगर रावण नहीं होता और रावण अगर लंका जा करके अथक परिश्रम तपस्या करके अपने 9 मुंड को काटने के बाद महादेव को प्रसन्न करके लंका ले जाने के लिए अगर नहीं वो तत्पर होते तो क्या महादेव यहाँ आता? कभी हरगिज नहीं आता। महादेव या कैलाश में रहते। अगर भगवान विष्णु और माता पार्वती की इच्छा नहीं होती तो आदि शक्ति महामाया जगदम्बा उमा के हृदय के पास में महादेव आकर के बसते। रावण उतना पंडित होने के बाद भी जो भगवान शिव से जो आशीर्वाद मांगा तो अनेक प्रकार का लिंग है, लेकिन आत्मलिंग ही क्यों मांगा? ये सारा प्रक्रिया जो है रावण के द्वारा महादेव ने करवाया है। और आत्मलिंग का मांगना और जाकर के आदि शक्ति के आत्मा हृदय से अपने हृदय लिंग पर स्थापित होना, यह एक बहुत बड़ी घटना है, सुखद होती है। इसका जो सूत्रपात है वो रावण है। रावण को यहाँ सापेक्ष रूप में देखा जाता है। अगर रावण नहीं होता तो देवघर में बैजनाथ जी नहीं होते। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय। हर हर महादेव। जय शिव शिव रटे तो संकट कटे, शिव नाम सार भजो बारंबार। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे थे तो स्थापित नहीं हो रहा था। तब श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करने के लिए रावण को बुलाया था। प्रकांड पंडित होने के नाते रावण ने श्री राम को संकल्प करवाया। रावण ने श्री राम को
लंका विजयी भव का संकल्प कराया था और श्री राम ने लंका पर विजय भी प्राप्त की थी। देवघर के लोग रावण के ऋणी हैं कि उनके कारण महादेव देवघर में विराजमान हैं और इस बाबा नगरी को रावण ने ही कैलाश बना दिया। शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय। रावण के पास जो ज्ञान था, उस ज्ञान का लोहा समूचे संसार में मानता था, ब्रह्मांड में मानता था। और भगवान रामचंद्र भी जब रामेश्वरम की स्थापना करने लगे और लिंग का नहीं आया, तो पार्थिव लिंग का जो स्थापना होता है वो सब कोई नहीं करा सकता है। तो उस पाषाण लिंग का, पार्थिव लिंग का स्थापना जो रावण से ही करवाया गया। क्यों? और संकल्प किया गया कि लंका विजयी भव, लंका में विजय के लिए यह पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे हैं। रावण को संकल्प, राम को संकल्प रावण ने कराया। तो रावण का वो सापेक्ष दृष्टि भी जो हिंदुस्तान में नहीं देखा जाता है, वो देवघर में देखा जाता है। इसीलिए यहाँ रावण के प्रति सारे लोग अनुग्रहित हैं कि बैद्यनाथ को ला करके हम लोगों को धन्य कर दिए और इस क्षेत्र को कैलाश बना दिए। इसी सापेक्ष में यहाँ रावण का दहन नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा कि दशहरा पर जहाँ पूरे देश में रावण दहन किया जाता है, वहीं देवघर में रावण का दहन नहीं होता। वैसे पूरे देश में रावण का दहन एक व्यक्ति का दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी बुराइयों को, जो इंसान के अंदर बुराई है, उस बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाता है।